को कब्जा, टाइगर हिल पे कब्जा कर लिया। बटालिक सेक्टर, बटालिक में अलग से उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं स्पेशल फोर्स का होने के नाते, क्योंकि स्पेशल फोर्स जिसका नाम ही स्पेशल है, उसको एकदम से लड़ाई के अंदर नहीं झोंका जाता। वो एक अहम दस्ता होता है जिसको समय आने पे ही वहां पे भेजा जाता है कि जब कोई बात बेकाबू हो जाए ना, जब कहे भाई तू देख। अब हमारे को 2 घंटे का नोटिस मिला था। जितनी भी साथियों ने बताई, बहुत सही बात बताई। हमारे को सिर्फ 2 घंटे का नोटिस मिला था। हम हिमाचल नाहन के अंदर, जो कि अम्बाड़ा के पास है, नाहन के अंदर डिप्लॉय है हमारी यूनिट। वहां से हमारे पास किस टाइम पे गाड़ियां आ गई, क्या आ गया, हमारे को कुछ नहीं पता। हमारे को ऑर्डर मिला 2 घंटे में अपना साजो सामान लेके तैयार हो जाओ, कारगिल में जाना है। ये तकरीबन 3 जुलाई, 3 मई, 26 मई से के आसपास की बात है। 26 मई तक ये लड़ाई चलती रही। 26 मई के 2 घंटे के नोटिस में हम गाड़ियों में बैठ के चंडीगढ़ एयर बेस पे पहुंचे। वहां पे हमारे को IL-76 जहाज का नाम है, IL-76। उसके अंदर पूरी बटालियन के, हमारी बटालियन में 3 टीम होती थी। एक टीम को रिजर्व रख के, जो 2 मेन टीम थी, 2 मेन टीम को उस IL के अंदर, उसमें 500 से 600 बंदे आ जाते हैं विद गाड़ियां। हमने अपनी छोटी जिप्सियां, एक तो अपनी गाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खाने पीने के लिए, वो उसमें डाली और हम 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचे। वहां से IL में हम बैठे और 1 से 1.5 घंटे में हमारे को ले के अंदर उतार दिया गया। उस समय मेरी उम्र मात्र 24 साल थी। मैं 24 साल का था। हमारे को लड़ाई का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। लेकिन जो हमारे पुराने बंदे, पुराने साथी है, जिस प्रकार इधर कल जो हमारे पुराने साथी है, नए को बताते भाई इस तरह से कर ले, तो वहां पे हमारे को बताया गया भाई वैसलीन लेके आए। अभी वैसलीन किस काम की, क्योंकि वहां पे इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे हम लेके अंदर उतरे, क्योंकि यहाँ पे गर्म मौसम था और वहां पे एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाएं। हमारे पूरे चेहरे फट गए, पूरे चेहरे फट गए। वो हमारे जो क्वार्टर मास्टर होते हैं जी, जैसे यहाँ पे DC ऑफिस में नाजिर साहब है, ऐसे क्वार्टर मास्टर होते हैं, उसने सभी को एक डिब्बी वैसलीन की बाटी, ले भाई मुंह पे वैसलीन लगा लो। हमने अपने मुंहों पे वैसलीन लगाई, तब हमारे को थोड़ी सी राहत मिली। दूसरी बात, जब भी आप कभी भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हो, वो ऐसा एरिया है वहां पे आप भाग दौड़ नहीं सकते, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। अगर आप वहां पे दौड़ोगे, भागोगे, आपको हाइपोक्सिया होगे, हो सकता है आपकी डेथ हो जाए। वहां पे आपको वहां के एनवायरनमेंट के अंदर ढाला जाता है। कम से कम 10 से 15 दिन लगता हो कैंप, लेकिन लड़ाई होने के कारण हमारे को 1 हफ्ते का समय दिया गया। हम वहां पे कारगिल में उतरे। कारगिल से हम चटनी ब्रिगेड बोला जाता, जो कि 1962 की लड़ाई में चाइना ने हमारे ब्रिगेड के ऊपर हमला करके उसके वहां पे आज भी अवशेष मिलते हैं। वहां गए, वहां हमने अपने आप को हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद हम आए बुद्ध खरबू में। वहां पे बटालिक साइड में पड़ जाता है। बुद्ध खरबू ले से पहले, उससे क्या नाम है, कारगिल से पहले पड़ता है। हम बुद्ध खरबू में आए, वहां पे फिर हमने अपने आप को एक्लेमेटाइजेशन किया और हम पहाड़ियों पे चढ़े उतरे ताकि हमारा सांस सेट हो जाए उस मौसम के अनुसार। वहां से हमारे को 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन के समय के अंदर ही हमारे को आदेश दे दिया गया। सबने सुना टाइगर हिल, सबने टाइगर हिल सुना था। रेडियो पे समाचार आते थे, न्यूज पे समाचार आते थे कि टाइगर हिल को 3 तरफ से घेर लिया गया, 4थी तरफ से प्रयास जारी है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब हम बुद्ध खरबू से द्रास सेक्टर में पड़ती हो, कारगिल से आगे टाइगर हिल, द्रास सेक्टर, वहां पे उससे आगे एक जगह पड़ती है गुमरी।
कुमरी में हमने अपना बेस बनाया। बेस बना के हम द्रास सेक्टर में एक जगह पड़ती है खूनी नाला, गिरदी नाला, हम उस नाले से हमारे को बोला गया कि आप लोगों को इस तीसरे जो चौथा रास्ता है इनकी सप्लाई का वो कट करना, जो कि हमारे एक साथी ने बताया था। पूरा विश्व आज इस बात की वो करता है कि अगर हमारे साथ अगर इस तरह की लड़ाई होती हम जीत नहीं पाते। इसलिए भारतीय सेना को आज पूरे विश्व के अंदर एक ऊंचे दर्जे की सेना माना जाता है। और वहां हमारे पास यही ट्रेनिंग लेने के लिए यूएसए, इंग्लैंड, रशिया, इस तरह के जो अपने आप को मजबूत बताने वाले देश हैं वो आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। तो यही चीज हम देख के हम वहां पे गए जी। मैं 4 साल मेरी नौकरी, मेरे को क्या पता फौज में क्या होता है। मेरे को सिर्फ अपने सीनियर के आदेश का पता था। मेरा सीनियर बोले कि हाँ भाई चल उठ तो चल पड़, ये बोले चल भाई बैठ जा तो बैठ जा। हम जी उस टाइम 3 टन होती थी, 1 टन और 3 टन। ये अभी जो नई लेटेस्ट गाड़ियां तो अभी आई हैं, जोंगे थे, जिप्सिया और ये अब आई हैं, जोंगे होते थे। तो हम 3 टन के अंदर कुछ साथी बैठ के और हम द्रास सेक्टर के अंदर बिल्कुल सामने हमारे को टाइगर हिल दिखाई दे रही, वहां से हम निकल रहे थे। तो वहां पे जी सेलिंग शुरू होगी। सेलिंग का मतलब होता है आरटी के बम आने गिरने शुरू हो गए। आरटी यानी के तोपों के गोले आने गिरने शुरू हो गए। तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे, बोला साहब ये तो मुश्किल हो गई, क्या बताऊं, इतनी ऊंचे से पता नहीं कहां से गाड़ी खुदाई उन्होंने। इधर बैठे हुए साथी इधर बैठे हुए इधर, और उसने उसको साइड में लगा दिया गाड़ी को और बोला अपनी पोजीशन ले लो, हो सकता है कि नेक्स्ट आरटी का गोला हमारे ऊपर ही आ जाए। तो हम जल्दी से उतर के दाएं बाएं जो भी हमारे को वहां पत्थर मिले उनके अंदर हम छुप गए। कुछ साथी अदर भी थे। वहां पे बीच में एक सेल आके गिरा जी। मैंने अपने सामने देखा है। सेल का मतलब होता है जो गोला वो आके गिरा और मेरे सामने 2 से 3 साथी शहीद हो गए जी। उन सब चीजों को देखते हुए फिर भी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद हम आगे हम अपने बेस पे पहुंचे। बेस पे पहुंच के वहां से हम पैदल चले जी। जो हमारे को एक टारगेट दिया गया था, खूनी नाला गिरदी नाले से आपने टाइगर हिल के चौथे रास्ते को काटना है। उससे पहले मैं 1st पैरा स्पेशल फोर्स से हूं। 9 पैरा स्पेशल फोर्स के बंदे हेलीकॉप्टर से स्लेदरिंग करके उस एरिया में पहुंच चुके थे, क्योंकि पैरा एसएफ वाले या तो जहाज से जंप करके वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति नहीं थी वहां पे हम जंप करें। वहां पे हेलीकॉप्टर से हमने क्या किया, वहां पे स्लेदरिंग हुई और पीछे से हम स्पॉट में हम वहां पे पहुंच गए। देखो हम यहाँ पे चावल और ये सब बना लेते हैं ना, वहां पे पानी नहीं था जी, वहां पे थी बर्फ। और हमारे को हेक्सामाइन की वो टैबलेट्स दी गई थी, जिसको हम आग लगा देते हैं वो जल जाती है। तो हमने क्या किया, पूरे पतीलों को हम भरते थे ना, छोटे छोटे पतीले ले रखे थे हमने, भरते थे, तब जाके उसमें 2 गिलास पानी बनता था। बर्फ को हम गर्म करते थे और हम इतने पानी को हम पी के हमने क्या किया, अपना गुजारा किया। और वहां जब हम चावल बनाते थे जी, चावल हमारे पास थे। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है कि MRI इस तरह के कई राशन आ गए हैं। उस टाइम एक MRI आता था, वो सिर्फ उसके अंदर सब कुछ मिक्स होता था, लेकिन वो पके नहीं होते थे। अब तो गर्म पानी में डालो तो वो हो जाते हैं। तो जी हमने वहां पे जब चावल उबालते थे ना, वो ये मान लो 30 से 40% पकते थे, बाकी हमने ऐसे ही खाने पड़ते थे। लास्ट में जिस समय दोनों देशों की आप अपनी वो हुई, हमने टाइगर हिल के चौथे रास्ते को भी काटा। वहां पे हमारी सबसे बड़ी
जो आज कारगिल युद्ध की हम लड़ाई को ये बोलते हैं हमने जीती है, उस लड़ाई में अगर बोफोर्स तोप और इंडियन आर्मी नहीं होती, वर्ल्ड की कोई भी आर्मी होती जीत नहीं पाती। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। वहां पे जब हम वहां से चौथा रास्ता कट कर दिया, उस दिन इतना आर्टी सेलिंग हुआ कि जो टाइगर हिल था ना उसको लाल कर दिया था जी। जो हमारे बंदे वहां पे साइड में थे वो गए हैं, फिर भी उनके बंकर इतने मजबूत थे कि जी वहां पे वो सेल भी काम नहीं कर रहे थे। कुछ बंदे फिर भी मिले थे, हमारे बंदे वहां ऊपर पहुंचे हैं, उन्होंने वहां उनको न्यूट्रलाइज किया है। इस प्रकार हर पहाड़ी को, क्योंकि वहां से उनको हमारा पूरा रास्ता दिखाई देता था और एक ऊंचाई पे बैठा बंदा और नीचे बैठे हुए बंदे को आराम से एक पत्थर भी मारे ना उससे भी मार सकता है। लेकिन भारतीय सेना ने इसमें एयरफोर्स नेवी हर किसी का साथ है, उनको पछाड़ दिया और उनको भगा दिया, अपनी जमीन को वापस ले लिया हमने। और हमने वहां पे अपने साथियों को हमने शहीद होते देखा। हम उन साथियों को आज भी मैं अपने साथियों को नमन करता हूं। और एक चीज और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, कोई भी साथी इसमें बुरा ना माने। एक फौजी आदमी क्या देखता, मैं 21 साल 2 महीने फौज में रहा, मैंने क्या देखा? क्या मैंने मेरे परिवार को देखा? मैं 1 साल के अंदर 2 महीने की छुट्टी, जिसमें कई बार इमरजेंसी लग जाती थी, वो भी पूरी नहीं होती थी। अपने परिवार में आते हैं, बच्चे हो जाते, मैंने अपने बच्चे का बचपन नहीं देखा। क्या है, आया पैदा हुआ है, नेक्स्ट टाइम वो चलता हुआ मिलेगा, अगली बार बोले एडमिशन करा दिया, ना अपने माँ बाप को देख पाता। बहुत से साथी ऐसे हैं, मेरे फादर गुजर गए थे, मैं पुंछ रजौरी के अंदर बॉर्डर के ऊपर बैठा था, 3 दिन बाद आया, अपने फादर को कितना भी नहीं दे पाया। तो जो साथी फौजियों के ऊपर देख ले बोलते हैं ना, उन साथियों को थोड़ा सोचना चाहिए, मुस्कुरा भी दे। साथी ये सोचते हैं नहीं फौजी तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फौजी है ना, जो फौजी बनता है ना उसको पता होता है कि फौजी कैसे बना जाता है। लंच की नहीं है सारी आगे खींच लिया मैंने। तो मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ, मेरे साथ प्लीज, क्योंकि मैं मत से किसी सरकार की या किसी की मैं वो नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये जो अपनी छाती के ऊपर मेडल लगाए हैं ना जी, ये मेरे झूठे नहीं लगाए हैं, ये मेडल मैंने कमाए हैं, मैंने वहां पे नौकरी की है। मेरे साथ प्लीज आप, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अजय जी ने अपनी बातें साझी करी आपके बीच में। फौजी तो हम पर रोंगटे थोड़े थोड़े खड़े हो जाते हैं ऐसी बात सुन के। मैंने भी नेवी में अपने साथ 8 साथियों को एक साथ से होते हुए देखा, जहाँ पे मिशन बोर्डिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया और वो दिन कुछ अलग होते हैं। मैंने अपने बारे में शायद नहीं बताया, मैं यहाँ हिंदू स्कूल में गाँव में थोड़ा हड़बात कर देना बोला छोड़ा हुई ना, तो यार हिंदू स्कूल में पढ़ता था, यहीं से नेवी में ज्वाइनिंग करी बॉम्बे से। तो 1995 में 4 अगस्त, अब घरवाली कहती है मेरी वजह से लग गया, ब्याह पहले कर दिया, भाई का था मेरा भी कर दिया, तो भाई शायद उसकी वजह से हमें मिली हो, लेकिन हम किसी को 4 अगस्त 1995 को बॉम्बे से ज्वाइनिंग करी। और एक किस्मत रही कि उसी यूनिट से ज्वाइन करी 1995 में। 21 साल के बाद बॉम्बे से उसी यूनिट से रिटायरमेंट हुआ। तो ये भी मेरे को भगवान ने ऐसा मौका दिया कि उसी यूनिट से ज्वाइन करके उसी से रिटायर 21 साल सर्विस की। और मैं चीफ पेटी अफसर रिटायर हुआ नेवी से।
साथियों 5-6 साल से आपके बीच में है। और साथियों मैं और किसी चीज का लालच नहीं है। फौजी भाई प्यार प्रेम और आदर का लालची होता है, वही प्यार से बोलो, उसी में हमें तो मिल गया सब कुछ। और भाई चुटकुले वाले भी पूरा आदर है, क्योंकि हमारा जहाज लगड़ता था ना जब समुद्र में, 2-2 महीने हमने पूरे दूसरे देशों में भी बहुत घूमे, तो 2-3 महीने में वापिस कदे कदे ऐसा टाइम लगता, 2 महीने बाद आया जहाज, तो रास्ते में प्रोग्राम होता था ना, मुड़ा मरे नहीं जा भारत भी बड़ी लड्डू खा लिया अपना तो डिपार्टमेंट वाइज प्रोग्राम होता था। मैं